एक चांदनी रात थी। शहर के एक कोने में एक पुराना और टूटा फूटा मकान था जिसमें अहमद एक मजदूर अपनी बीवी और छोटी बेटी आयशा के साथ रहता था। अहमद एक मेहनती आदमी था जो दिन भर ईंटें उठाता मजदूरी करता, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल था। उसका एक ही यकीन था, अल्लाह जो भी करता है बेहतरीन करता है। एक दिन अहमद का हाथ कट गया और जख्म इतना गहरा था कि काम करना मुश्किल हो गया। उसका ठेकेदार भी कहने लगा, अहमद भाई, जब तक हाथ ठीक नहीं होता काम नहीं मिलेगा। यह सुनकर अहमद परेशान हो गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बेटी आयशा भूखी थी। आयशा मां से कहने लगी, अम्मी, बाबा कब वापस आएंगे? मुझे भूख लगी है। अहमद घर लौटकर अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है, तू बेहतरीन रज़िक है। उसी रात अहमद ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके घर के बाहर खड़ा है। उसने कहा, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? अहमद की बीवी ने देखा तो सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा पानी था। अहमद ने बिना सोचे रोटी उस बुजुर्ग को दे दी। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो चुका है, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा। अगले दिन जब अहमद का हाथ बंधा हुआ था, एक नया ठेकेदार उसके पास आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें सिर्फ निगरानी का काम करना होगा, बाकी मजदूरी का काम दूसरे करेंगे। यह सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने उसका इम्तिहान लेकर उसके लिए बेहतरीन रास्ता बना दिया था। अहमद ने नया काम शुरू किया, मगर हालात अभी भी आसान नहीं थे। एक दिन जब वह काम पर था, उसका पुराना दोस्त कामिल उससे मिलने आया। कामिल एक दौलतमंद आदमी था जो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। उसने कहा, अहमद भाई, मैं तुम्हारी मेहनत को बचपन से देख रहा हूं। तुम एक ईमानदार आदमी हो, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अहमद के दिल में दो जज्बात थे। एक तरफ उसका पुराना ठेकेदार जिसने उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, और दूसरी तरफ एक नया मौका जो जिंदगी बदल सकता था। अहमद ने दुआ की और फैसला किया कि जो भी अल्लाह की रजा होगी वही बेहतरीन होगा। अहमद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ नए काम में कदम रखा। धीरे धीरे उसका सफर नया मोड़ लेने लगा। उसने कामिल की कंपनी में काम करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका मुकाम ऊंचा होने लगा। कामिल ने अहमद को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। अहमद, जो कभी एक मजदूर था, अब एक नया सफर तय कर रहा था। लेकिन दुनिया सिर्फ सुकून का नाम नहीं, नए इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे थे। जब अहमद एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसका एक नया दोस्त राशिद उसके पास आया और कहा, अहमद भाई, ये सब मेहनत छोड़ो, एक शॉर्टकट है पैसा कमाने का। अहमद हैरान हो गया। राशिद ने एक गलत तरीका बताया जो जल्दी दौलत कमाने का जरिया था, मगर ईमानदारी का नहीं। अहमद रात भर सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने आयशा का भूखा चेहरा आया, अपनी पुरानी मुश्किलें याद आईं और सबसे बड़ा यकीन, अल्लाह का इम्तिहान। अहमद ने राशिद का ऑफर ठुकरा दिया और कहा, जो अल्लाह की रजा है वही मेरे लिए बेहतरीन है। राशिद हंसने लगा, अहमद भाई, ऐसे ईमानदारी से दुनिया नहीं चलती। मगर अहमद ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। कुछ महीने गुजरे और राशिद का गलत काम सबके सामने आ गया। वह गिरफ्तार हो गया, उसकी सारी दौलत जब्त हो गई। जबकि अहमद की हलाल मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका बिजनेस तरक्की करने लगा। जिस रास्ते को लोग कमजोर समझते हैं वही सबसे मजबूत होता है। आज अहमद एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जाना जाता है। उसका छोटा सा टूटा फूटा मकान एक बड़ा घर बन गया है। आयशा एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी है और उसका अल्लाह पर यकीन और भी मजबूत हो गया है। जिस वक्त अहमद को सबसे ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा। वह इम्तिहान से गुजरा मगर हार नहीं मानी और अल्लाह ने उसे इज्जत और बरकत से नवाजा। अहमद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन रखो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी है।